हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं कि मार्केट में कैसे क्या रहा, मार्केट ने कैसे ओपनिंग की और प्रीमियम का बिहेवियर कैसे था और किस तरह मैंने ट्रेड किया है। तो एक बार अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा आई थिंक डाउन था। गैप डाउन ही 500 पॉइंट से ज़्यादा का था और उसके बाद भी जो है मार्केट काफ़ी नीचे गया है। अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं वो ऑलमोस्ट 2500 के आसपास जो है नीचे क्लोज हुआ है। तो मार्केट का बहुत ही बुरा हाल है। सारा जो इंडाइसेज है सारा रेड ही रेड है आई थिंक। जो भी आप इंडेक्स देखो सब में ही लालम लाल है, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था तो उसमें भी काफ़ी लोग इकट्ठे होंगे आज। उसमें भी अगर कोई भी नॉन डायरेक्शनल कुछ ट्रेड होल्ड किया हुआ तो उसमें बहुत नुकसान होने का संभावना था, क्योंकि जो विक्स था आई थिंक सिंस बिगनिंग हाई था और ड्यूरिंग द डे भी जो है वो इंक्रीज ही हो रहा था। विक्स के साथ साथ आईवी भी ऊपर जा रहा था। तो दोनों का जो इम्पैक्ट था वो ऑप्शन के प्रीमियम में दिख रहा था। वो काफ़ी इन्फ्लेट हो रहे थे और काफ़ी टाइम तक आफ्टरनून तक की भी मैं बात करूं, सेंसेक्स में स्ट्रेडल का प्रीमियम आई थिंक 350 के आसपास तक था। कंबाइंड प्रीमियम जो था 300 साढ़े 300 के आसपास था। तो आज का मार्केट काफ़ी आई थिंक चैलेंजिंग था, स्पेशली ऑप्शन सेलर्स के लिए। और ऑप्शन बायर के लिए तो खैर आज अच्छा था। बढ़ते हुए वीक्स में आई थिंक वो प्रीमियम जो है डीके नहीं होते तो उसका आई थिंक बेनिफिट मिलता है ऑप्शन बायर को। तो एक बार स्क्रीन पे चलते हैं, देखते हैं चार्ट की तरफ क्या सब हमने किया और क्या सब किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। तो निफ्टी आप देखो आई थिंक 775 पॉइंट डाउन दिखा रहा है, 3.25%। बैंक निफ्टी अप्रॉक्स 1900 के आसपास डाउन है। सेंसेक्स 2500 पॉइंट के आसपास डाउन है। तो 3% से ऊपर का आई थिंक डाउन साइड मूव सारे ही इंडाइसेज में दिए हैं। मिड कैप निफ्टी में भी उसी तरह का है। तो काफ़ी आई थिंक सारे सेक्टर में सिर्फ बिकवाली था। विक्स अगर आप देखो तो 22% के आसपास राइज़ किया है, जो कि काफ़ी होता है। और ख़ास के जैसे आज सेंसेक्स का एक्सपायरी था तो एक्सपायरी के दिन अगर विक्स राइज़ करता है तो फिर तो ऑप्शन सेलर के काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो अगर मेजर स्टॉक की मैं बात करूँ, आप सब में देख सकते हो एक्सिस बैंक 3.5%, ICICI 3%, HDFC 5.5% है। HDFC में कुछ न्यूज़ भी था, उसके एक हायर मैनेजमेंट ने कल रिजाइन किया था तो उसका भी इम्पैक्ट था। डे ओपनिंग से पहले ही आई थिंक जो ADR थे, इसमें जो HDFC का ADR था जो कि US में ट्रेड होता है उसमें 7-8% का आई थिंक डाउन साइड दिखा रहा था। तो जो मेन गैप अप था निफ्टी का 500 पॉइंट से ऊपर का था, उसमें आई थिंक इसका भी कंट्रीब्यूशन था। HDFC का भी जो न्यूज़ था वो थोड़ा सा नेगेटिवली आई थिंक वर्क किया उसके लिए। बाद बाकी और भी जो थे जैसे कोटक, SBI, ये भी ऑलमोस्ट 2% 3% के आसपास जो है इंडसइंड डाउन ही था। रिलायंस ने ड्यूरिंग द डे होल्ड करने का ट्राई किया, बट आई थिंक सेकेंड हाफ में ये भी सरेंडर कर गया। इसमें भी 1.5% से ज़्यादा का आई थिंक डाउन साइड मूव था। TCS वगैरह भी काफ़ी अच्छा डाउन साइड मूव दिया है। विप्रो, इन्फोसिस, M&M 5% से ऊपर डाउन है। तो जो भी पिछले 3 दिन का जो भी रिकवरी था वो सारा जो है रिकवरी आप कह सकते हो कि सारा आई थिंक हमने लूज़ कर दिया है। इंडेक्स लेवल पे हो गया या फिर स्टॉक लेवल पे हो गया, तो सब लेवल पे जो है हम लूज़ कर चुके हैं। बजाज फाइनेंस की बात करें, ये भी 5-5.5% के आसपास है। तो काफ़ी ख़राब मार्केट का आई थिंक ब्रीथ है। और जैसे जो गैप अप का जो दूसरा सेकेंड रीजन है ना, वो क्रूड ऑयल का भी इम्पैक्ट है। क्रूड ऑयल कल इवनिंग के बाद ही काफ़ी इंक्रीज़ किया था और उसके पीछे का रीज़न वही है कि जो वॉर चल रहे हैं ईरान और इजराइल और US के साथ, उसमें कुछ ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरी पे डायरेक्ट अटैक हुआ है। तो इस वजह से जो है उस पर इम्पैक्ट काफ़ी दिख रहा है।
ऑयल प्राइस पे, और उसी की वजह से जो है हमारा मार्केट भी काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है। तो चारों तरफ ही आई थिंक मार्केट का सिचुएशन काफ़ी ख़राब ही है, और नेचुरली आप लोग के पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो पे भी हुए इसका इम्पैक्ट आया हुआ। आज तो 3% 4% सबके पोर्टफोलियो में वो निगेटिव इम्पैक्ट हुआ होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आई थिंक वेट एंड वॉच ही करना होगा कि कैसे क्या ये वॉर वाला सिचुएशन पैन आउट होता है। उसके बाद ये कुछ क्लैरिटी मिलेगा कि हम आगे किस तरह प्रोसीड कर रहे हैं। हम ऊपर की तरफ, निफ्टी ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा या फिर डाउन साइड की और भी मूव आ सकते हैं, जो कि प्रोबेबल है। लाइक 23,000 के आसपास का क्लोजिंग है आज, जो कि ख़राब है आई थिंक, एक तरह से कहेंगे तो जो डे लो के आसपास ही क्लोजिंग है। थोड़ा सा नीचे से मतलब रिकवरी आया था, बट वो नेग्लिजिबल है। अगर जो एवरेज क्लोजिंग देखेंगे तो 23,000 के आसपास ही है। जो लास्ट हाफ एन आवर का जो क्लोजिंग होता है वो एवरेज क्लोजिंग होता है 3 और 3:30 के बीच का, तो 23,000 के लेवल पे हुआ है, जो कि काफ़ी ख़राब है। तो देखते हैं कल कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। कल काफ़ी कुछ क्लैरिटी आएगा कि नीचे की तरफ मूव देगा या फिर ये होल्ड करके फिर से रिकवरी दे सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या पैन आउट होता है। जो प्रीमियम था ड्यूरिंग द डे, आई थिंक जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छा प्रीमियम के साथ ओपन हुआ। विक्स क्योंकि भरा हुआ था तो प्रीमियम भी हाई पे था, और ड्यूरिंग द डे भी अगर मैं चार्ट के थ्रू बताऊं तो वो बढ़ता ही रहा, लाइक बढ़ा ही था। मैंने आई थिंक 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद कहीं पोजीशन बनाया था, और मैंने पोजीशन बनाया था सेंसेक्स में बनाया था। ये 75,000 या 75,100 का मैंने स्ट्रेडल जो है शॉर्ट किया था, और हेज के रूप में थोड़े बहुत बाई किए थे, जो कि 25 रुपीज़ का जो है वो प्रीमियम था, जो कि हेज के रूप में बाई था। और 75,100 का जो कंबाइंड प्रीमियम था वो आई थिंक 500 के आसपास था जिस समय मैंने शॉर्ट किया था, जबकि मैंने 1 घंटे से अधिक वेट करने के बाद आई थिंक छोटा सा पोजीशन बनाया था, और जल्दी से मैंने एग्जिट भी कर दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उसमें वेट किया। उसमें आई थिंक 0.3% के आसपास बन रहा था उस समय, मैं फिर क्लोज़ कर दिया, क्योंकि काफ़ी जो प्रीमियम था काफ़ी वोलेटाइल हो रहा था। हर 2-3 कैंडल पे काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ डायरेक्शनली मूव करेगा। इस वजह से जो है मैं बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं किया। और लास्ट वीक भी और इस वीक भी जैसे इनिशियल 2-3 दिन अगर अच्छा जैसे प्रॉफिट आ जाता है तो बहुत ज़्यादा रिस्क फिर मैं लेता नहीं हूँ। तो इसलिए ये भी रीज़न था कि मैंने उसको बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं किया। ऑल्दो मैं प्रीमियम वॉच कर रहा था, तो अगर मैं इस फेज़ की बात करूँ, अगर 1 घंटा के आसपास और वेट करता तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 पॉइंट का प्रीमियम ड्रॉप हुआ था, कंबाइंड प्रीमियम स्ट्रेडल में, बट वो उसी रेंज में क्योंकि काफ़ी देर ट्रेड किया इस वजह से वो फॉल किया। बट ये जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया है तो उसमें प्रीमियम तो ऑलमोस्ट वो आग ही लगा दिया। जो 100-125 के प्रीमियम थे 75,100 के पुट की मैं बात करूँ, वो ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर गया है, मतलब 10x विद इन 1 आवर ये हुआ है। और वो तो चूँकि लाइक इन द मनी का प्रीमियम था इस वजह से 10x है। जो आउट ऑफ द मनी होगा वो तो 100x तक आज गया होगा, जिससे आपका मूव था लास्ट में। लास्ट आप देखोगे 2 बजे के बाद आई थिंक ये काफ़ी अच्छा मूव किया था नीचे की साइड, 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट जो है नीचे की तरफ मूव किया था सेंसेक्स ने। तो आज कम्प्लीटली जो है जीरो वाला प्रीमियम था। बट वो मैं चूँकि करता नहीं हूँ तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मतलब फोकस उतना उस पर रहता नहीं। तो आज आई थिंक छोटे से प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर दिया था, और स्ट्रेटजी सिंपल था कि थोड़ी देर के लिए आई थिंक शॉर्ट करते हैं, और जो भी प्रीमियम डीके के रूप में मिल गया उसके बाद एग्जिट कर जाएंगे। ज़्यादा कुछ उसमें होल्ड का नहीं था। 2 दिन से मैं पिछले 1-2 दिन होल्ड करके मैंने ट्राई किया था, क्योंकि उस समय प्रीमियम अच्छे थे तो उसको मैंने कैप्चर करने के लिए किया। बट कल मैंने कुछ पोजीशन बनाया नहीं था, तो इसलिए मैं आज मैंने फ्रेश आई थिंक काफ़ी देर वेट करने के बाद बनाया और एग्जिट भी कर दिया। और कल के लिए भी कोई भी पोजीशन मैंने
अभी तक बनाया नहीं है। ऑल्दो प्रीमियम बहुत अच्छे हैं, बट कहाँ क्या ओपन होगा नहीं होगा उसके बारे में कुछ भी अभी तक समझ नहीं आ रहा। और चूँकि आज ही विक्स इंक्रीज़ किया है तो थोड़ा सा एक आध दिन जो है उसको देखते हैं, कूल ऑफ करना जब स्टार्ट होगा तब फिर से अपॉर्चुनिटी इसमें बन सकता है, जैसा कि मैंने पिछले 2-3 दिन में बनाया था और लास्ट वीक भी 2-3 दिन बनाया था। तो देखते हैं, आई थिंक उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा कुछ भी अगर स्ट्रेटजी समझ में आता है। ऑल्दो एक छोटा सा आई थिंक अकाउंट था, उसमें मैंने काफ़ी दूर के ऑलमोस्ट 4-5% अवे कॉल और पुट का जो है ना, उसमें काफ़ी अच्छे प्रीमियम थे। 50 रुपीज़ के आसपास का प्रीमियम था निफ्टी का, 4% दूर, 4-5% दूर। तो उसमें मैंने एक छोटा सा अकाउंट है, उसमें मैंने बनाया है थोड़ा सा पोजीशन, बट जो मेजर अकाउंट सब है उसमें मैंने कुछ बनाया नहीं है, सब कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। तो अगर कल किस तरह की ओपनिंग होती है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर 23,000 का लेवल ब्रेक करके नीचे जाता है तब तो फिर भी आई थिंक नॉन डायरेक्शनल का नहीं कुछ कह सकते हैं, क्योंकि ये मेजर आई थिंक लेवल है। अगर यहाँ पे 23,000 का ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है तो फिर वो और भी नीचे के लेवल दिखा सकते हैं, लाइक 22,800 ऑनवर्ड के आसपास। तो बट अगर ये होल्ड कर लेता है 23,000 का लेवल होल्ड करके अगर ऊपर कहीं ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो फिर हम कुछ नॉन डायरेक्शनल का देख सकते हैं, जिसमें कि एक रेंज जो है 2-3% का ऊपर और नीचे का हम सेल करके और बैठ सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। उसमें प्रीमियम काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। तो मैं कल मे बी अगर जो भी अपॉर्चुनिटी दिखेगा उसके हिसाब से मैं कल एक वीडियो के थ्रू शेयर कर दूँगा। और मेजर न्यूज़ में आई थिंक अभी तो वार साइड का न्यूज़ है और HDFC का ही है, तो वो दोनों ऑलरेडी हमने बात कर ही लिया है। बट ये है कि जिस हिसाब से विक्स राइज किया है और IB भी ऊपर गया है, तो उन दोनों सिचुएशन में आने वाले दिनों में अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छे बन सकते हैं। जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मैंने इस वीक इनिशियली 1-2 दिन में कैप्चर किया था, जिसमें कि जैसे मैंने शॉर्ट करके गया था और कैरी किया था नेक्स्ट डे के लिए, और मार्केट ओपनिंग के साथ ही काफ़ी अच्छे उसमें प्रीमियम ड्रॉप देखने को मिले थे। तो ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से मिल सकता है। थोड़ा सा ये प्रीमियम जो है स्टेबल या कूल ऑफ होना दिखना शुरू हो, उसके बाद हम उसमें उस तरह का स्ट्रेटजी ले सकते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके और उसमें जो भी स्ट्रेटजी समझ में आएगा वो मैं जल्दी ही शेयर करूँगा। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और आज के वीडियो को आई थिंक यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।